द सन राइजिंग बाय जॉन डन। अगर आपने इस पोम के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आपको लगता होगा ये एक सिंपल लव पोएम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पोम में थ्रू आउट द पोम जो लवर है, एक जो कैरेक्टर है, वो सन से लड़ाई करता रहता है एंड ये पोम उसी पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में लिखने में ईजी भी होगा। वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड एंड चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्टांजा 1 है, ये स्टांजा 2 है एंड ये स्टांजा 3 है। तो बैकग्राउंड क्या है, ये पोम जॉन डन ने लिखी है। जॉन डन कौन थे? जॉन डन 17th सेंचुरी के एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं? जो लोग अपनी पोइट्री में डीप आइडियाज़ डालते हैं और बहुत तरह तरह के कंपैरिजन डालते हैं, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन डालते हैं, तो उन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहते थे। अभी यहाँ पे सीन क्या है? सीन ऐसा है कि सुबह हो गई है, दो लवर्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो बेड में लेटे हुए हैं। ठीक है, वो रेस्ट कर रहे होते हैं और जो सन होता है वो राइज करता है और सन की लाइट से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा? वो उठेगा, या तो वो पर्दा लगा देगा, नहीं तो वो आंखें बंद कर देगा और दूसरी साइड होके सो जाएगा। बट ये करने की जगह इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस, जो एक लवर होता है, जो बॉयफ्रेंड होता है, वो गुस्सा हो जाता है सन पे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम दोनों को आके डिस्टर्ब कर दिया। हमारा जो प्यार है वो टाइम और बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तुम क्या, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये पूरा पोम इसी के ऊपर है कि जो लवर है वो सन से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो। स्टैंजा 1, जो लवर होता है वो सन पे गुस्सा होता है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो जो लवर है वो डिस्टर्ब हो गया है सनलाइट से और काफ़ी इरिटेट भी हो गया है, तो वो सन को इंसल्ट करता है। उसे कहता है कि तुम कितने बिजी हो, बूढ़े हो, ना समझ हो और कितना बैडली बिहेव्ड हो। वाई डोस्ट थाउ दस। तो वो सन से पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो हमारे साथ। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। तो वो सन से ये भी कंप्लेन करता है कि अब तुम एक तो विंडो से तो शाइन कर ही रहे हो, बट अगर मैं पर्दा लगा दूंगा तुम तब भी शाइन करते रहोगे और इससे हमारी नींद खराब होगी। ठीक है, हम दोनों उठ जाएंगे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मस्ट टू द इमोशंस लवर्स सीजन रन। तो वो पूछता है कि क्या हम लोगों को भी, क्या हम लवर्स को भी तुम्हारी टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। और वो ये सजेशन देता है कि लव को, जो प्यार होता है, उसे टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। सॉसी पिंडाटिक रेच गो शाइड। तो वो फिर से सन को इंसल्ट करता है, उसे रूड बोलता है, उसे ओवर स्मार्ट कहता है। देन वो नेक्स्ट लाइन आती है, लीड स्कूल बॉयज़ एंड सार प्रिटेंसेस। तो इसका मतलब है जो सन को कहता है कि अगर तुम्हें अब जब उठाना ही है जाके, तो तुम या तो जाके लेडी स्कूल बॉयज़ को उठाओ या फिर अनहैप्पी वर्कर्स को उठाओ। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइट। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, जो किंग्स होते थे वो हंटिंग पे जाते थे फॉरेस्ट में। तो उस दिन जो रॉयल सर्वेंट होते थे वो जल्दी उठ के सारा प्रिपरेशन करते थे, जैसे उनका आर्मर तैयार करना, उनका खाना वगैरह पैक करना। तो वो सन को कहता है अगर तुम्हें तब भी और लोगों को उठाना है तो रॉयल सर्वेंट को भी उठा लो किंग की हंटिंग के लिए। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। अब वो सन को कहता है कि तुम जाके फार्मर्स को भी उठा दो। और ये क्यों कहता है कंट्री एंड्स? यहाँ पे जो लवर है उसने फार्मर को आंट से कंपेयर किया है। आंट मतलब चींटी, तो उनसे कंपेयर किया है क्योंकि दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो वही कह रहा है तुम कंट्री आंट्स मतलब कि कंट्री के फार्मर्स को जाके उठाओ ताकि वो हार्वेस्ट कर सके, अपना काम कर सके। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोस नॉर क्लाइम। तो जो प्यार होता है ना तो वो कोई जगह पे डिपेंड करता है, ना वो कोई सीज़न पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैक्स ऑफ टाइम। तो जो प्यार होता है वो जो प्यार होता है वो टाइम से कंट्रोल्ड नहीं होता है। एंड लवर्स के लिए तो टाइम बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो लवर है वो सन से बहुत इरिटेटेड है। वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कंप्लेन करता है, सन की इंसल्ट करता है, उसे बूढ़ा, ना समझ, ओवर स्मार्ट, रूड, ये सब कह के। और वो कहता है अगर तुम्हें उठाना है तो तुम 4 टाइप के लोगों को जाके उठाओ, जो है लेडी स्कूल बॉयज़, अनहैप्पी वर्कर्स, रॉयल सर्वेंट और फार्मर्स। तुम इन लोगों को जाके उठाओ क्योंकि हमारा जो प्यार है ना तो वो डिपेंड करता है किसी सीज़न पे या जगह पे, ना ही ये टाइम से कुछ कंट्रोल्ड होता है और हमारे लिए तो टाइम बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा स्टैंजा 1 था। स्टैंजा 2, जो लवर होता है वो अपना प्यार, वो ये शो करता है कि उसका प्यार जो है वो सन से बहुत बढ़ के है, उससे ज़्यादा ग्रेट है।
Thy being so reverent and strong, why shouldst thou think? तो वो क्वेश्चन करता है सन से कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इतने पावरफुल और इम्पोर्टेंट हो. I could eclipse and cloud them with a wink. मैं तुम्हारी सनलाइट को बस अपनी आंखें बंद करके भी रोक सकता हूँ. तुम में कोई भी पावर नहीं है और तुम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हो. बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग. अब मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी नज़रें नहीं हटानी है. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए भी अपनी गर्लफ्रेंड को ना देखूँ. देखिए यहाँ पे बिलवड का मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी जो लवर है उसे हम बिलवड कहते हैं यहाँ पे. इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन, तो वो कहता है जो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बिलवड की आइज़ है वो तो तुमसे ज़्यादा शाइन करती है. लुक एंड टुमारो लेट टेल मी. तो वो सन को कहता है कि अब तुम जाओ, तुम जाके ना दुनिया पे चेक करो और मेरे को फिर कल आके बताना, ठीक है, बाद में आके मेरे को रिपोर्ट देना. वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड मैन, तो वो रेफ़र करता है ईस्ट इंडीज़ को एंड वेस्ट इंडीज़ को. ईस्ट इंडीज़ यहाँ पे हमारे स्पाइसेस के लिए जाने जाते थे और वेस्ट इंडीज़ हमारे गोल्ड के लिए जाने जाते थे. तो वो सन को कहता है कि तुम जाओ, तुम इंडीज़ में देखो, ईस्ट में देखो, वेस्ट में देखो और उनकी रिपोर्ट ला के मेरे को बाद में देना. Be where thou left them or lie here with me. तो वो पूछता है कि दुनिया में जितनी भी रिचेस होती है, जैसे कि पैसा हो गया, ज्वेलरी हो गई, डायमंड्स वगैरह, जो सारी चीज़ें हो गई, तो क्या वो तुम देख के आओ कि क्या वो अपनी जगह पे है अभी भी, या फिर वो मेरे साथ आ गए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो वेल्थ होती है, जो पैसा है, ज्वेलरी है, जूल्स हैं जैसे डायमंड वगैरह, ये सारे मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरे बिलवड के अंदर हैं. तो अब तुम देख के आओ कि वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं या वो सारी अब मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर ही आ गई हैं. आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawst yesterday. तो वो बोलता है सन को कि तुम जाके उन किंग से पूछो जिन्हें तुमने कल देखा था. एंड thou shall hear all here in one bed lay. तो वो क्लेम करता है कि इंक्लूडिंग किंग्स एंड रिचेस, अब हर चीज़ उसके बेड में ही प्रेजेंट है. कैसे? उसकी बिलवड में, उसकी गर्लफ्रेंड में ही. तो सेकंड स्टैंजा में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लवर कैसे प्रूव करता है कि उसका जो प्यार है वो सन से ज़्यादा ग्रेट है. ठीक है, वो पहले सन से पूछता है तुम क्यों लगता है तुम इतने पावरफुल और इम्पॉर्टेंट हो. मैं तो अपनी आंख बंद करके ही तुम्हें अवॉइड कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 2 मिनट के लिए भी बिना देखे रह नहीं सकता हूँ. ठीक है, उसकी आंखें तो तुमसे ज़्यादा शाइन करती है. फिर वो बोलता है कि अब तुम्हें कुछ काम करना ही, तो तुम जाके पूरी दुनिया पे चेक करो और फिर मेरे को रिपोर्ट देना कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, सारा सोना, सारा पैसा अपनी अपनी जगह पे है, या सारा वो मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर ही एग्जिस्ट करने लग गया है. ठीक है, तो यही कहता है कि सारी चीज़ें मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें अब इसी बेड में हैं, एक ही बेड में मेरे लिए सब कुछ है. देन स्टैंजा 3 आता है, द लवर्स बिकम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई. तो वही कहता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो सारे किंगडम को रिप्रेजेंट करती है और वो जो खुद है वो सारे किंग्स या फिर रूलर को रिप्रेजेंट करता है. नथिंग एल्स इज़. तो वो कहता है कि इस हमारे कंपैरिजन में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है. प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स कंपेयर्ड टू दिस. तो वो क्लेम करता है कि जो रियल किंग्स हैं, जो असली किंग्स जो रूल कर रहे हैं किंगडम, हमसे कंपेयर करें तो उनका कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी. वो कहता है कि जो सारा ऑनर होता है, ऑनर फेक हो चुका है और जो वेल्थ है वो एक इल्यूशन है. ठीक है, वो बस एक आँख का इल्यूशन है. सच्ची चीज़ हमारी यहाँ पे सिर्फ उनका प्यार है. Thou son art half as happy as we. तो वो सन को कहता है कि तुम भी हमसे कम खुश होगे, हम जितना खुश तो कोई भी नहीं है यहाँ पे. In that the world's contracted thus. तो वो कहता है कि अब पूरा जो दुनिया है वो उनके कमरे के अंदर आ चुकी है. Thine age asks ease and since thy duties be. तो वो सन को कहता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम रेस्ट करो, तुम रिटायर हो जाओ, अभी भी क्यों काम कर रहे हो. To warm the world that's done in warming us. तो फिर वो आगे कहता है कि अगर तुम्हें वार्म करना है तो तुम हमें वार्म कर दो. ठीक है, अपनी सनलाइट से हमें गर्मी दो, क्योंकि अगर तुम हमें गर्मी दोगे तो तुम पूरी दुनिया को गर्मी दे रहे हो, क्योंकि अपेरेंटली वो दोनों तो पूरी दुनिया ही हैं एक दूसरे की. तो अगर तुम हमें गर्मी दोगे तो तुम पूरी दुनिया को गर्मी दोगे. ये ज़बर का लॉजिक है. शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर. तो अगर तुम हम पे शाइन करोगे तो तुम पूरी दुनिया पे शाइन करोगे. दिस बेड द सेंटर इज़ दीज वॉल्स दाई स्पेयर. तो वो ये पोम को एंड करता है ये कह के जो ये बेड है ये यूनिवर्स का सेंटर बन चुका है. ठीक है, और ये जो रूम है ये इनका पूरा वर्ल्ड है.
तो ये इनका बेड यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी का रूम पूरी दुनिया है। तो स्टैंजा 3 में हमें ये देखने को मिला कि अब उसकी टोन थोड़ी फ्रेंडली हो गई है। अब वो सन को इंसल्ट तो नहीं कर रहा है, उससे ऐसा एज अ फ्रेंड बात कर रहा है कि ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है, ये सारे किंगडम है, मैं उसका रूलर हूँ, ठीक है। हमारे कंपैरिजन में कुछ नहीं है, हमारे सामने तो असली किंग भी फेक पड़ जाते हैं, ऑनर फेक होता है, वेल्थ एक इल्यूशन है, सिर्फ हमारा प्यार रियल है। वो सन को कहता है कि तुम हमसे कम खुश हो और हम दोनों ही एक दूसरे की सारी दुनिया है, तो अगर तुम हम पे शाइन करोगे मतलब तुम पूरी दुनिया पे शाइन कर रहे हो। तो फिर वो यही एंड कर देता है पोम कह के कि हमारा बेड जो है ये हमारा यूनिवर्स का सेंटर है और ये जो पूरा कमरा है ये एक पूरा वर्ल्ड है, एक एंटायर वर्ल्ड है। तो द पोम शोज अ लवर आर्ग्यूइंग विद द सन। ये पोम लवर को दिखाती है कि वो कैसे सन से आर्ग्यू करता है। शुरू के स्टांजा में वो गुस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे दिक्कत इरिटेशन हो रहा होता है, बट फिर वो सेकंड स्टांजा में वो ये क्लेम करने लगता है कि जो मेरा प्यार है, जो हम दोनों का प्यार है, वो टाइम से और मनी से और पावर से बहुत आगे बढ़ के है। और फाइनली वो ये डिक्लेयर कर देता है कि जो लवर्स दोनों हैं वही दोनों यूनिवर्स का सेंटर है, ठीक है। तो ये पोम शो करती है दैट ट्रू लव इज़ सो पावरफुल दैट इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइम, द वर्ल्ड एंड इवन द सन। ये एक एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का। मेटाफिजिकल पोइट्री अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये वही होती है जब हम डीप आइडियाज़ को एक पोम में डालते हैं और बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन, मतलब कोई बंदा नॉर्मली चीज़ पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये कंपैरिजन नहीं आएगा, तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसे हम मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ कंसीट। अभी उसके एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इन द सन राइजिंग हाउ डज द स्पीकर यूज द कंसीट ऑफ द सन, हाउ डज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सन चेंज बाय द एंड ऑफ द पोम। तो ये भी हम कवर करेंगे। मैंने इनफैक्ट मेटाफिजिकल पोइट्री पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, या फिर इसका प्रीवियस वाला वीडियो ही मेटाफिजिकल पोइट्री पे है, तो यू कैन चेक दैट आउट। उससे बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट यहाँ पे अगर हम छोटे में देखें तो कोई पोम जिसमें बहुत ही डीप आइडियाज़ है और बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन है वो मेटाफिजिकल पोइट्री में आ जाता है। तो इन द सन राइजिंग हाउ डज द स्पीकर यूज द कंसीट ऑफ द सन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि उसके बिना हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो पोम जो है द सन राइजिंग में जो स्पीकर है वो सन का कंसीट कैसे यूज़ करता है। तो कंसीट जैसा कि मैंने बताया कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन दो वेरी डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे जो सन है उसे एक सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया या फिर कंपैरिजन की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कंपैरिजन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, पहला वो है कि वो स्पीकर जो है वो सन से बात करता है, वो उसे इंसल्ट करता है, कमांड करता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये करके वो अपना कंसीट शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड है कि वो सन को ट्रीट कैसे किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सन एज एन इंट्रूडर कि वो उन्हें आके डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड है कि सन को एज एन इन्फीरियर ट्रीट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सन को लव से कंपेयर करें तो नीचे दिखाया गया है। थर्ड में ये बताया है कि जो लवर्स हैं, जो दोनों लवर्स हैं वो यूनिवर्स का सेंटर है, ठीक है। तो ये तीनों से हमें कंसीट शो हो रहा है सन का। तो इंट्रूडर से डिस्टर्बिंग लव, इन्फीरियर फोर्स से पावरलेस अगेंस्ट लव, एंड जो सर्वेंट है मतलब जो रिवॉल्विंग अराउंड लवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाउ डज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सन चेंज बाय द एंड ऑफ द पोम। ये हमने देख ही लिया कि पहले वो एंग्री था, देन उसने अपना लव बताया कि कितना ग्रेट था, एंड एंड में आते आते वो थोड़ा काम और फ्रेंडली हो गया। तो दैट वॉज इट, दैट वॉज द वीडियो। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, कुछ समझ आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड I'll come back with a new video pretty soon. Bye bye. Thank you for watching.